हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम टॉप 7 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस तक के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे जब तक ये पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कुछ बेसिक टर्म हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, साधारण ब्याज, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम शॉर्ट में क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, SI लिखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P कहें या स्मॉल p, ये हमारा होता है प्रिंसिपल। रेट यानी दर, दर को हम क्या लिखेंगे, R से लिखेंगे। क्वेश्चन में ये आपको गिवन रहेगा या मानना होगा। समय यानी टाइम T, इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला देखेंगे मिश्रधन यानी अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इसको कैपिटल A से लिखेंगे। तो ये रहे कुछ बेसिक टर्म, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन में इसका क्या मतलब रहेगा वो समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लीजिए आप अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेते हैं। तो आपका दोस्त क्या करता है, कहता है हम पैसे तो देंगे लेकिन हम ब्याज लेंगे। वो ब्याज लगा देता है 5% प्रति वर्ष की दर से, यानी 1 साल का 5% ब्याज लगा देता है। तो आप कहते हैं 2 वर्ष के लिए हमें पैसा चाहिए। 2 वर्ष के लिए आप 1000 रुपये उधार ले लेते हैं। वो कह देता है कि 5% हमको ब्याज चाहिए इस पैसे पर, यानी 1 साल का 5%। तो आप 2 साल के लिए 1000 ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। जो आप उधार लेते हैं किसी दोस्त से या किसी बैंक से लोन लेते हैं, जितना पैसा आप लेते हैं वही क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मूलधन होता है। जितना इस पर ब्याज बना है 5% रेट लगा है, यही हमारा क्या हो जाता है, रेट हो जाता है दर। जितना परसेंट ब्याज बनेगा वही हमारा क्या हो जाता है, रेट बनेगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष के लिए आप लोन ले रहे हैं या फिर उधार ले रहे हैं, यही हमारा समय हो जाता है टाइम, यानी T से इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जब अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए हैं, जब उसको लौटाने जाएंगे तो कितना पैसा लौटा देंगे। तो आप कहेंगे 1000 तो उसको हम लौटाएंगे, लेकिन 5% ब्याज पर 2 वर्ष का जितना ब्याज बना है वो ब्याज भी तो देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है हर साल बराबर लगता है, 5% प्रति वर्ष की दर से। क्वेश्चन में लिखा रहेगा 1 साल का 5% ब्याज, तो 2 साल के लिए आप पैसा लिए हैं तो 2 साल का कितना ब्याज बन जाएगा, 5 दूनी 10। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ये देखना है कि समय कितने समय के लिए पूछा जा रहा है, क्या रेट है, रेट का समय में मल्टीप्लाई करा लेंगे। 5 दूनी 10, कितना परसेंट बन जाएगा, 10%, यानी 1000 रुपये का कितना ब्याज बना, 10% ब्याज बन चुका है 2 साल के लिए। तो सिंपली आपको 1000 रुपये का 10% निकाल लेना है। परसेंट निकालने तो आपको आता है, ये हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे 10/100, ये परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर से 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया, 100 रुपये। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 1000 रुपये का ब्याज कितना बन गया, 100 रुपये बन गया। यही हमारा क्या होता है, SI होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। जितना सिंपल है देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन उतना ही और सिंपल है। यानी 1000 रुपये का 2 साल के लिए 5% के रेट पर कितना ब्याज बन गया, 100 रुपये ब्याज बन गया। तो जब अपने दोस्त को पैसा वापस करेंगे तो कितना करेंगे, 1000 करेंगे प्लस 1000 का 2 वर्ष के लिए ब्याज 100 रुपये। तो उसको आप कितना लौटा देंगे, ध्यान से समझेंगे, उसको कितना लौटाएंगे, A बराबर P + K SI। ये क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझेंगे। आप अपने दोस्त को कितना पैसा वापस लौटाएंगे, 1000 लौटा देंगे प्लस इसका जो ब्याज बना है। तो मूलधन लौटाएंगे प्लस ब्याज लौटाएंगे, यानी मूलधन कितना लिए थे, 1000 लिए थे, 1000 लौटाएंगे प्लस के ब्याज कितना बना है, 2 साल के लिए 100 रुपये। तो यही आपको क्या करना होता है, ये मिश्रधन के बराबर हो जाता है।
यानी मूलधन में प्लस ब्याज को ऐड करके जब अपने दोस्त को पैसा वापस करने जाएंगे, यही पैसा क्या हो जाता है, मिश्रधन कहलाता है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान से समझेंगे। इसमें किसी एक का मान न दे करके सबका मान दे देगा। कहेगा कि मूलधन बता दीजिए, रेट बता दीजिए, समय बता दीजिए, मिश्रधन बता दीजिए। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। बेसिक से एडवांस तक के सारे टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 500 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। पहले हम छोटा क्वेश्चन लेंगे एंड देन हम लेवल इसका बढ़ाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये का, यानी यही हमारा मूलधन है। कह रहा है आपसे 500 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो रुपये कितना है, 500 रुपये, यही तो हमारा मूलधन हुआ। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, आपसे देखेंगे मैं लिख रहा हूँ, मूलधन 500 रुपये दिया हुआ है। टाइम दिया है, देखेंगे 3 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष टाइम दिया है। रेट दिया देखेंगे आर बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दर 5%। रेट दिया आपको 5%। हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में SI से लिखेंगे। तो यहाँ से समझेंगे, इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। आप फार्मूला ध्यान रखेंगे, ट्रिक भी हम देखने वाले हैं। तो देखेंगे फार्मूला क्या होता है, मूलधन यानी P गुणे दर यानी R गुणे समय यानी T। तो PRT डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से समझेंगे साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, देखेंगे मूलधन कितना दिया है, 500 रुपये। तो लिखेंगे 500 रुपये गुणे दर 5%, समय कितना दिया है, 3 वर्ष के लिए निकाल लें, तो डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूले में होता है। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 बचे 75 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखेंगे 75 रुपये। आपका आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे इसके लिए क्या ट्रिक रहेगा, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या कहा था कि साधारण ब्याज में ये जो रेट लगता है हर साल बराबर लगता है। यहाँ पर रेट देखेंगे कितना, 5% रेट है। कितने साल के लिए पूछा जा रहा है साधारण ब्याज, 3 साल के लिए। तो 1 साल का 5%, तो 3 साल के लिए कितना रेट लग जाएगा, 3 पचे 15%। यानी इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो ब्याज लगता है, रेट कहें या ब्याज कहें, इसमें हर साल बराबर ब्याज चलता है। इसमें प्रतिवर्ष का दिया रहता है कि 5% जो ब्याज है 1 साल का ब्याज है। आप 3 साल के लिए पैसे ले रहे हैं, तो 3 साल के लिए कितना ब्याज बन जाएगा, 5 तिहाई 15%। तो 500 रुपये का 15% जस्ट आपको निकाल लेना है। क्या करना है, 500 रुपये का जस्ट आपको 15% निकाल लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 500 का जब आप 15% निकालेंगे तो 15/100 करेंगे ही करेंगे। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पचे 75। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पर साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे, पहले हम SI बराबर निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज बराबर सेम फार्मूले से निकालेंगे। देखेंगे मूलधन गुणे दर, मूलधन दिया हुआ देखेंगे 10,000 रुपये। तो यहाँ से लिखेंगे मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये गुणे दर, दर दिया है 8%, समय यहाँ पर दिया 5 वर्ष, तो गुणे समय बटे 100। ये हमारा ये बेसिक फार्मूला है, इसी से सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 पचे 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। तो 40 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। यानी SI बराबर कितना आ जाएगा, देखेंगे 4000। आप चाहे तो यहीं आप ऑप्शन देख के ट्रिक कर सकते हैं। देखेंगे 4000 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपको पूरा बताना है, ध्यान से समझेंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है,
इसी को देख के ट्रिक मार देना है। यहाँ पर देखेंगे साधारण ब्याज आ चुका है 4,000 रुपये। अब हम निकालना है क्या, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन को हम कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ये मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन में ब्याज को ऐड कर दीजिए, मूलधन में ब्याज को ऐड कर दीजिए, मिश्रधन निकल जाएगा। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। कितना है मूलधन, 10,000 रुपये है मूलधन, प्लस के ब्याज कितना आ गया, 4,000 रुपये। तो यहाँ पर 10,000 प्लस 4,000 14,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपको ऑप्शन देख के ट्रिक मार देना है, एक ही मान निकालना है, आपको देख लेना है किस में करेक्ट बैठ रहा है, आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि समय वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी निश्चित धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करना है। साधारण ब्याज बराबर देखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही फार्मूला होता है। देखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1,000 रुपये। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। किसी निश्चित धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,000 रुपये हो जाता है, यानी 2 वर्ष में ब्याज 1,000 हो जाता है। तो यहाँ पर हम SI नहीं लिख करके अब इसका मान रख देते हैं 1,000 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये दे रखा है ब्याज, बराबर मूलधन हमें फाइंड करना है, मूलधन नहीं पता है, गुणे दर, दर 5%, समय 2 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूले में होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पर 10 से काटेंगे, 10 दामे 100, यहाँ से मल्टीप्लाई करा लेंगे 1,000 में 10 का, तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 10,000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पर 3 माह के लिए आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज प्लस के मिश्रधन। तो यहाँ पर देखेंगे वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। SI बराबर क्या होता है, देखेंगे PRT डिवाइडेड बाई 100। सेम फार्मूले से आपको सॉल्व कर लेना है सभी के सभी प्रश्न को। मूलधन दिया हुआ देखेंगे 1,000 रुपये, गुणे दर, दर दिया देखेंगे 10%, समय दिया है 3 माह। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये जो रेट है ये वार्षिक दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, ये 3 माह जो है इसको आप वर्ष में बदल लीजिए, 3 माह को आप वर्ष में बदल लीजिए। तो देखेंगे 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा वर्ष में। तो इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ से देखेंगे 3 एक कम 3, 3 चौके 12, बस इतना काम कर लेना है। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे देखेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे 1 0 2 0, 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/4, तो 25 चौके 100। जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो यह SI बराबर कितना आ जाएगा, देखेंगे 25 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन देख के ट्रिक मार सकते हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लेकिन हमें सॉल्व करना है। लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको ऑप्शन देख के आगे बढ़ जाना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सही आ चुका, देखेंगे 25 रुपये। यहाँ पर मिश्रधन भी निकालना है, तो मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन में प्लस ब्याज को ऐड कर दीजिए। मूलधन कितना दिया है, देखेंगे 1,000, ब्याज कितना आ गया 25 रुपये, तो 1,025 रुपये हो जाएगा, देखेंगे मिश्रधन। लेकिन आप इतना काम करने में समय वेस्ट कर देंगे, तो आपको ऑप्शन देख के टिक मार के आगे बढ़ जाना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 4800 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर न वर्ष के लिए न माह के लिए, आपसे दिन के लिए पूछा जा रहा है। तो देखेंगे
सिंपल है, साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन PRT डिवाइडेड बाई 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे मूलधन दिया हुआ है 4800 रुपये, लिखेंगे 4800 रुपये, दर दिया है 10%, समय दिया है देखेंगे 73 दिन। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो रेट है वार्षिक दे रहा है रेट, तो आपको क्या करना है, ये दिन जो है दिन को साल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसमें ना ही लीप वर्ष की बात हो रही है ना ही किसी साधारण वर्ष का जिक्र हो रहा है। तो आपको जब लीप वर्ष का जिक्र नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, इसको आप साधारण वर्ष मान के चलेंगे। तो साधारण वर्ष में एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 365 से आप डिवाइड कर देंगे, ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लीप वर्ष लिख देगा तब आपको 366 दिन कंसीडर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से 73 पचे कितना होता है 365, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 5 होगा तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 500 बन जाएगा। सिंपल है। आगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 480। 5 से इसको काटेंगे देखेंगे 5 9 45, 3 बचेगा, 5 6 के 30, ये कितना आ जाएगा देखेंगे SI बराबर 96 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 वर्ष के लिए मूलधन राशि 2000 रुपये का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो दर ज्ञात करें। यहाँ पर साधारण ब्याज का मान दे रखा है, दर पूछा जा रहा है आपसे। तो सेम फार्मूला, कुछ नहीं करना है, देखेंगे SI बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सेम फार्मूले से सारा का सारा क्वेश्चन देख रहे हैं सॉल्व हो रहा है। साधारण ब्याज दे रखा है देखेंगे 100 रुपये, 100 रुपये आपको दे रखा है, बराबर मूलधन कितना दिया हुआ देखेंगे 2000 रुपये मूलधन दे रखा है। तो लिखेंगे 2000 रुपये गुणे दर, दर हमें निकालना है नहीं पता है, समय पता है 2 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 20 से देखेंगे 20 25 100। यहाँ पर देखेंगे दर जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दर बराबर जब निकालेंगे तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 5/2 बराबर R हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर R बराबर लिखेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा 2.5% आपका रेट आ जाएगा इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आपसे समय पूछा जा रहा है। तो देखेंगे इसके लिए भी सेम फार्मूला है, SI बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर साधारण ब्याज का मान दे रखा है 90 रुपये, समय नहीं दिया है, समय निकालना है आपको। मूलधन दिया हुआ देखेंगे 600 रुपये, मूलधन दिया है 600 रुपये, दर दिया है 5%, समय का मान आपको निकाल देना है। ध्यान देंगे बटे में 100, फार्मूले में मान रखेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 25 30 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 30 3 90, 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, बराबर T हो जाएगा। तो T का मान कितना आ गया देखेंगे 3 वर्ष आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। तो ये रहा साधारण ब्याज का पहला प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।